हम सारे लोगों ने जब रॉयल रंबल मैच में जे ऊसो को जीतते हुए देखा तो सारे लोग शॉक थे, क्योंकि जॉन सीना जीतते, रोमन जीते, सेथ, ड्रू ये सब जीते तो लगता कि अच्छा हाँ शायद इनका तो प्लान भी था, या अगर रॉक भी आ जाता तो भी वो हमारे लिए फिर भी एक हद तक प्रिडिक्टेबल सा लगता हमको। लेकिन जे ऊसो जीत गए तो क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट मोमेंट में कोई प्लान चेंज किया था या उनका शुरुआत से ही ऐसा प्लान था? तो भैया इसके बारे में कुछ अंदर से डिटेल्स निकल के आई हैं और ये मेरे को हंसी आ रही है सुन के, क्योंकि बाकी जो हम डर्ट शीट्स को देख रहे हैं उन्होंने जैसा रिपोर्ट किया था किसी ने भी ऐसा तो नहीं बोला था कि जे ऊसो जीतने वाले हैं। तो भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत पुराना प्लान था, लगभग 1 महीने पुराना। दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में इन्होंने फाइनल कर लिया था कि 2025 का जो रॉयल रंबल मैच है वो कौन सा सुपरस्टार जीतने वाला है। तो जो हम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के आगे टैग लगाते थे कि भाई ये तो प्रिडिक्टेबल है, पता ही था ऐसा होना है, तो अगर अब कभी प्रिडिक्टेबल चीज हो जाए तो उसको आराम से ही लेना, क्योंकि भैया अब प्रिडिक्टेबल चीजों से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही है। मुझे वो टाइम बार बार याद आ जाता है जो 2017 18 19 के आस का जो टाइम था। भाई जो चीज लगती थी सबको वही होती थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होते थे। तो या तो ट्रिपल एच अपने सोर्सेस को बहुत ज्यादा ऐसे रख रहे हैं कि भाई बातें लीक ना हो, या आप ये भी कह सकते हो कभी कभी जब लगता है कि बहुत ऑब्वियस चीज है तो लास्ट मिनट में प्लान चेंज करके भैया सारे लोगों को शॉक कर देते हैं। तो अब वो टैग हटा दो डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि प्रिडिक्टेबल शो है, अब ऐसा नहीं होता भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 618 में। और सबसे पहले बात करते हैं दगाबाज ड्वेन द रॉक जॉनसन के बारे में। तो अब रॉक का स्टेटस तो पता ही है रेसलमेनिया के अंदर। अब अगर थोड़ा सा भी किसी को लग रहा है ना तो भाई देखो सिर्फ 2 महीने हैं रेसलमेनिया को होने में। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक का सही में कोई रेसलमेनिया में मैच प्लान कर रही होती तो ऐसा नहीं होता कि इतनी लेट जाके सारी कहानी शुरू होती है। अगर आप थोड़ा सा 1 साल पीछे चले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब रॉक को मैच करना था रेसलमेनिया में तो वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, अवेलेबल थे, लग रहा था वैसे प्लान से। तो अब रॉक को तो अभी इक्वेशन से हटा ही दो। लेकिन रॉक के बारे में रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से कुछ बात सामने आई है कि रॉक बहुत ज्यादा नाखुश हैं इस बात से कि उनकी जो बातें लीक हो गई है कि वो रेसलमेनिया के अंदर कंपीट नहीं करेंगे। मुझे याद है ये जब आई थिंक कब की बात है, नवंबर की बात है, दिसंबर की बात है, जब ऐसी रिपोर्ट्स पहली बार आई थी कि रॉक रेसलमेनिया में कंपीट नहीं कर रहे। और बहुत फनी लगा था वो हर किसी को, भाई क्या बात बोल रहे हो। इवन रॉक ने भी रिप्लाई किया था कि भाई उन सारे बीएस के ऊपर बिलीव मत करो। लेकिन एक्चुअल में वो सारी रिपोर्ट्स ट्रू थी। और अगर मैं शायद सही याद हूं तो मेल्जर चीचा ने वो बात बोली थी। तो भैया उन्होंने तो पता नहीं पहले से कैसा ऐसा पता निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल में अब वही चीज होने जा रही है। तो रॉक को ये बात पसंद नहीं आ रही थी भाई कि कैसे ये जो चीजें हैं पहले ही लीक हो गई। अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व ना होते रॉक तो भैया रॉक को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रेसलिंग पसंद है, वो होते ही होते रेसलमेनिया में, ऐसा अब मेल्जर का कहना है। भाई ये हम नहीं मानेंगे। भाई प्यार है प्रोफेशनल रेसलिंग से, डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो भैया आओ दूसरे प्रोजेक्ट्स को तुम बाद में भी कर सकते हो। एक वो जॉन सीना भैया हम इससे दिल लगा के बैठे हैं, ये अपनी फिर से छुट्टियों पे चला गया, अब सीधा एलिमिनेशन चेंबर में आएगा। ये छोड़ो यार क्या बात करो। शर्म लिहाज बिल्कुल खो देना किसे कहते हैं वो आपको पता चलेगा WWE 2K25 की इस प्रमोशनल वीडियो से, जहां पे ये बंदा है जिसने रॉक की टी शर्ट पहनी हुई है, यहाँ पे पॉल हेमन है, यहाँ पे रोमन रेंस है, यहाँ पे रोमन रेंस का फैन एक ओटीसी पहने भी खड़ा हुआ है। और जब वो बंदे ने रॉक की टी शर्ट पहनी और ये चीज रोमन रेंस देखते हैं तो पॉल हेमन उस बंदे को जाके बता रहे हैं कि भैया जो तुमने शर्ट पहनी है ना वो रोमन रेंस की शर्ट के सामने तो बहुत ज्यादा स्टूपिड लग रही है। भाई तुम क्या बताना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? अभी भी तुम फॉल्स होप के अंदर हमको रखना चाहते हो कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा? अब तो क्या ही बोले भाई, अब तो मूड भी नहीं कर रहा भाई, सही बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। एक फैन बोल रहा है कि मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ अब ऐसा रोमन वर्सेस रॉक का मैच देखने में। लेकिन पलटू भी हमसे बड़ा कोई नहीं है, अगर अभी भी रॉक आ गए ना तो सारे लोग आ रहे हैं हाँ भैया रोमन और रॉक ही दिखा दो हमें। अब जॉर्डन ग्रेस अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बन चुकी है। मैंने आपको बताया था कि टीएनए के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार है। तो उनकी डिटेल्स कुछ सामने आई है कॉन्ट्रैक्ट की क्या है। तो भाई 4-5 साल के आसपास का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जॉर्डन ग्रेस ने साइन किया। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या वो रॉ ब्रांड पर होंगे या स्मैकडाउन ब्रांड पर होंगे, तो भाई वो किसी भी ब्रांड पर नहीं होने वाली। डब्ल्यूडब्ल्यूई इनिशियली स्टार्ट करने वाली है उनको एनएक्सटी पर फीचर करके, और आई थिंक वो एनएक्सटी और टीएनए का कोलैब भी है। तो शायद इस वजह से टीएनए की सुपरस्टार अब वो है नहीं, तो शायद टीएनए को कोई सुपरस्टार आके अगर एनएक्सटी में आता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा ऐसा भी एंगल दिखा सकती है कि फॉर्मर टीएनए सुपरस्टार और करंट टीएनए सुपरस्टार, वैसा कुछ एंगल। लेकिन ये बात अंदर से और आई है सामने कि भाई जो पैसे हैं ना वो उनको मेन रोस्टर वाले ही मिले। तो मोटी कमाई उनकी है, लेकिन साथ में उनको वो एनएक्सटी पे ही अभी फीचर कर रहे हैं। लेकिन वो आई थिंक कुछ महीनों का ही होने वाला है, बहुत जल्दी मेन रोस्टर में वो आ जाएंगी। रेयर टैलेंट तो है यार, देखो जॉर्डन ग्रेस जो काफी ज्यादा अपीलिंग लगता है कि हाँ विमेंस डिवीजन में अगर किसी को आगे फेस बना के चलना है तो जॉर्डन ग्रेस शायद वो फिर एक अच्छा नाम है। एलेक्सा ब्लिस ने एक इमोशनल पोस्ट करी अपने ट्विटर अकाउंट पे, जहां पे आप देख सकते हो कि उन्होंने जो जैकेट पहनी थी रॉयल रंबल के टाइम पे तो वैसे दिखी नहीं, यहाँ पे लिखा फील्ड फॉरएवर और साथ में कैप्शन में लिखा है एंड दिस इज अ फ्रेंडशिप दैट विल नेवर एवर एंड। और इस पे लोगों ने वैसे रिएक्शन भी काफी अच्छा दिया है। 96,000 के आसपास जो लाइक्स हैं वो इस वाले ट्वीट पे हो चुके हैं। देखो एलेक्सा
लेक्सा ब्लिस को फील्ड वाली स्टोरी लाइन ब्रे वाइट के साथ देखने में वो जो स्टोरी थी वो इंटरेस्टिंग थी, बट अब पर्सनली मैं चाहता हूँ कि यार उनको वो गॉडेस वाला गिमिक जो है पुराना वाला जो उनका था 2015, 16, 17 वाला वो देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ फ्रेश WWE उनके साथ करे तो वो बेटर है। आई थिंक वाइट सिक्स के साथ लिंक करना अभी तो मुझे लग नहीं रहा सही है, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। WWE पता नहीं क्या क्या सोच रही है, अभी तो वाइट सिक्स भी वैसे फीचर नहीं हो रहे। वो जो बेकार इविल साइड थी ना लेक्सा ब्लिस की, जो बहुत ज्यादा चालाक थी, मैं पर्सनली उसको मिस कर रहा हूँ। देखो आए दिन रिकिशी बहुत सारी बातें करते हैं अपने ब्लड लाइन के बंदों के बारे में, अपने बेटों के बारे में, लेकिन क्या जे उसो की विक्ट्री के बारे में रिकिशी को कुछ आइडिया था? तो इसका जवाब है नहीं। और ये बात काफी डिटेल में डिस्कस हुई पैट मैकेफी के शो पर, क्योंकि माइकल कोल बताते हैं कि जब रिकिशी को मैंने देखा तो भैया उनकी आंखों में आंसू थे। और जे उसो भी यहाँ पे बताते हैं कि देखो मेरे फादर को सब कुछ पता है इस प्रोफेशनल रेसलिंग के बारे में, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के बारे में, तो मैं भी चाहता हूँ उससे कोई चीज छुपाई जाए, उनको सरप्राइज किया जाए। जे उसो ने भी किसी को नहीं बताया था, अपने फादर को नहीं बताया था उन्होंने कि वो रॉयल रंबल मैच जीतने वाले हैं, और लेजिट उनका रिएक्शन वो आता है जब उनकी आंखों में आंसू थे। तो चलो भैया, एक बेटे का तो तुम्हारा सही हिसाब किताब चल रहा है रिकिशी, जरा थोड़ी सी अर्जी तुम जिमी ऊसो की भी लगवा दो, क्योंकि शायद तुम्हारे बहुत ज्यादा बोलने की वजह से ही कह सकते हो थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने काफी बार जो झंडा है वो आगे लेके चले हैं वो जे ऊसो का, और आज देखो ना सिर्फ वो रॉयल रंबल जीत गए बल्कि अब तो रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी करेंगे। तो थोड़ी सी एक छोटी सी पर्ची भाई जिमी ऊसो की भी डाल दो। फांडांगो के बारे में किस किस को पता है? अगर नहीं पता तो थोड़ा सा बताया जाता हूँ। अगर 2012, 13, 14 की बात है तब तो वो एक्टिव ही थे, और भाई मेरे को उनकी एंट्रेंस देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। तब तो अपनी बचपन की मेमोरी लग रही है, क्योंकि वैसे भी 12-13 साल पुरानी बात हो चुकी है। तो आज वो NXT में आ गए हैं, और मुझे ये भी वही पता चला कि वो TNA में कम्पीट करते हैं। तो एज TNA सुपरस्टार वो आए हैं, तो रिएक्शन भी उनको काफी अच्छा मिलता है। हेरिटेज कप के लिए अब वो जो है लड़ने वाले हैं, तो ये काफी अच्छा जो क्रॉसओवर हुआ है उसका बेनिफिट हमको NXT में देखने को मिल रहा है। और साथ में आज शार्लेट फेयर भी आई है NXT में, काफी ज्यादा उनको अच्छा रिएक्शन मिला है NXT से। NXT वाला क्राउड बहुत सही है, कोई भी बंदा है बंदी है पुरानी जो पहले NXT में थी बोलेगी दिस इज माय होम, तो बस क्राउड वहां पे जो है खुश हो जाते हैं उनको देख के। तो उनको NXT में तो अच्छा रिएक्शन मिल गया, और वही है कि वो ऐसा टीज ही कर रही है कि वो किसको चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया के लिए। तो अभी उसी के अराउंड थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे हैं। बहुत दिन से इस बात को बताने के लिए मैं वेट कर रहा था, क्योंकि रॉयल रंबल के अराउंड ही बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो जो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एच के लिए सरप्राइज था कि उनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद से तो वैसे कभी ऐसा डिसीजन लेते नहीं। तो रॉयल रंबल के बाद ट्रिपल एच ने बात बताई थी कि मैं तो देखो निक खान के साथ बैठ के पहले ही इसको डिस्कस कर चुका था कि अभी अगर मैं हॉल ऑफ फेम में जाता हूं तो लोग यही बोलेंगे कि यार बंदा खुद को अपने आप में डाल रहा है। तो देखते हैं आगे का मुद्दा 2-3-4 साल के बाद कभी इस चीज को करना होगा तो कर लेंगे। निक खान कहते हैं कि जब 2-3-4 साल बाद करना ही है तो क्यों ना अभी कर लेते हैं। और ट्रिपल एच फिर अपना रियल टाइम रिएक्शन बताते हैं कि मुझे लगा कि अच्छा मैंने शायद सही से कुछ देखा नहीं है, शॉन माइकल्स को भी आना होगा, लेकिन जब मैंने अंडरटेकर को देखा तो मैं समझ गया भाई या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वे में कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। तो अगर ट्रिपल एच के हाथ में ये होता डिसीजन तो भाई वो आज मतलब इस साल की जो हॉल ऑफ फेम है उसमें इंडक्ट नहीं होता। और वो बोल भी तो रहे थे कि अभी जाते हुए निक खान को मारूंगा मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये भी डिसीजन ही मिल के लेते हैं, लेकिन ये सरप्राइज करने के लिए था ट्रिपल एच को। पता नहीं वो ऑल एलीट रेसलिंग की स्टोरी कहां पे गई, जहां ऐसा लग रहा था कि शेन मैकमैन एक मैकमैन ज्वाइन करने वाला है, रीजॉइन करने वाला है फिर से प्रोफेशनल रेसलिंग को। लेकिन ये जो शेन मैकमैन के बेटे हैं उनसे किसी ने बोला कि यार यू शुड एंटर, नेक्स्ट जनरेशन बनना चाहिए मैकमैन्स का जो कि प्रोफेशनल रेसलिंग में हो। तो उस पर उनके बेटे ने जवाब दिया सून, और फिर उसका कोट करते हुए जवाब शेन मैकमैन ने ऐसे वाली इमोजी लगाई है। अब पता नहीं लोग इसको देखने में इंटरेस्टेड अभी भी हैं या नहीं, क्योंकि वो हाइप तो पूरी ही खत्म हो चुकी है। जो लग रहा था कि डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली आएंगे, तो एक छोटी सी चीज मुझे लगी क्या पता कहीं ये लीड करे, बट एक्सपेक्टेशन या होप रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि करना होता AEW वालों को तो शायद अब तक कर देते। ट्रिपल एच की जगह अगर क्रिएटिव कंट्रोल CM पंक के पास होता तो इस बार की रॉयल रंबल में कुछ अलग ही होता, और वो ये होता कि जॉन सीना एलिमिनेट करते CM पंक को, और इस तरीके से वो हेडलाइन करते रेसलमेनिया को, जॉन सीना हेडलाइन करते। तो CM पंक बताते हैं कि देखो मेरे हाथ में होता तो मैं तो लास्ट में हम दोनों को ही डालता, और फिर मैं चाहता कि जॉन सीना मुझे एलिमिनेट करे। हाँ, इसलिए नहीं कि जॉन सीना को कोई सपना पूरा हो जाए, बल्कि उनके सपने ना पूरे हो जाए, क्योंकि CM पंक को हमेशा ये डर लगता है कि अगर उनको कोई सपना पूरा हो गया तो लाइफ में आगे जीने का जो पर्पस है वो बचेगा ही क्या। तो मुझे तो लग रहा है कि वो मेन इवेंट अभी भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, कि अगर रेसलमेनिया मेन इवेंट कर लिया तो भाई फिर अब जिंदगी में आगे क्या करना है। ये भी अलग ही लेवल का भाई माइंडसेट है कि गोल भी अपने ऐसे। CM पंक ने वैसे ये बोला है, ये आप भी यहाँ से कुछ तो एडवाइस ले सकते हो या फिर कुछ इंस्पायर हो सकते हो CM पंक से। वो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी में गोल या सपने ऐसे देखे हैं जिन्हें देख के तुम्हें डर लगता है या तुम नर्वस होते हो उसे सोच के, तभी वो सही में कोई ड्रीम है। कि सपना इतना बड़ा देखो कि उसको सोच के जब वो हो जाए तो तुम्हें भी डर लगे। ऐसे ही बाल सफेद नहीं है वैसे CM पंक के, कहना तो पड़ेगा। इस बार की रेसलमेनिया को अनप्रेडिक्टेबल बोल सकते हो, केओटिक बोल सकते हो, और बोल सकते हो कि भाई कंफ्यूजिंग है, पता नहीं कब कौन क्या आके कर दे। बट अब हमको एक सबसे बड़ा जो मैच है रेसलमेनिया का, शायद वो
पता चल चुका है और पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि WWE करंटली रेसलमेनिया के लिए जो मैच प्लान कर रही है रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का, वो अलग अलग मैच नहीं है बल्कि वो एक ही मैच है और ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर ही तीनों सुपरस्टार्स कंपीट करने वाले हैं। यार देखो मैच ही बहुत ज्यादा बड़ा है, एक्साइटमेंट भी इसकी पूरी होगी, लेकिन यार जब ऐसा लग रहा है ना कि WWE ने एडजस्टमेंट करी है कि यार कॉम्प्रोमाइज हुआ है चीजों में कि वो नहीं हुआ तो फिर ये कर लिया, तब मुझे इस मैच की फील उतनी ज्यादा बड़ी नहीं आ रही। जबकि स्टोरी लाइन के हिसाब से पूरा इसका सेंस है, क्योंकि रोमन रेंस और सीएम पंक, भाई पॉल हेमन का चक्कर, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का बहुत पुराना चक्कर, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का बड़ा लेटेस्ट वाला चक्कर, तो उस हिसाब से तो भाई ट्रिपल एच का ये ट्रिपल थ्रेट वाला जो मैच है उसका पूरा सेंस बन रहा है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि यार शायद ओरिजिनली मैच हो सकता था रोमन रेंस वर्सेस रॉक का, शायद WWE सीएम पंक और सेथ रॉलिंस करती, लेकिन फिर वो नेटफ्लिक्स में कर दिया, तो मेरी अभी कुछ फीलिंग या कुछ मेरा फाइनल ओपिनियन बन नहीं पा रहा है इसके ऊपर कि क्या मैं बोलूं। ऑब्वियसली मैच तो ये बहुत बड़ा है, शायद WWE इसको मेन इवेंट के अंदर भी डाल दे, और इस वजह से क्योंकि तीनों बड़े सुपरस्टार्स हैं तो ये झमेला भी नहीं रहेगा कि कौन सा बंदा जो है मेन इवेंट में जाएगा रेसलमेनिया के। लेकिन अब काफी डिफरेंट लग रहा है रेसलमेनिया का मैच कार्ड, जैसा ओरिजिनली शायद हम सारे लोगों ने सोचा था। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, क्रिकेट चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो क्रिकेट की बातों के लिए, इस चैनल को फॉलो कर सकते हो WWE से रिलेटेड बातों के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।